तो बिहार चुनाव को लेकर लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एनडीए की ताज़ा रिपोर्ट हम आपको बता दें, 208 सीटें एनडीए अपने नाम कर चुका है, जिसमें बीजेपी 95, जेडीयू 84 सीटों पर काबिज है। अभी काउंटिंग लगातार चल रही है, लेकिन जिस तरह से आज डबल सेंचुरी कहीं ना कहीं एनडीए ने लगाई है, वो इस बात की तस्दीक ज़रूर करती है कि एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और खासकर अगर बीजेपी की मैक्रो मैनेजमेंट की बात की जाए, जो मुद्दे उठाए गए, चाहे महिलाओं से जुड़े हों, युवाओं से जुड़े हों, रोजगार से जुड़े हों, और एक प्रमुख मुद्दा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी बिहार में चुनाव के दरमियान उठाया गया, जंगल राज का, और उस जंगल राज के मुद्दे को बेहद खूबसूरती के साथ जनता के बीच में प्रोजेक्ट किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जाहिर सी बात है बिहार में एक हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रही है, उस पर भी जनता ने भरोसा जताया। तो सुशासन बाबू के साथ मिलकर एनडीए की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। परिणाम ये बता रहे हैं कि अब फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। और इस बीच ये बता दें कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे, उन्होंने रैली की थी, तो उन्होंने एक बात अपने जो बिहार की जनता थी उससे कही थी। परिणाम आने से पहले ये बात कही थी कि आप तैयार हो जाइए, एनडीए क्लियर निकल रहा है, जीत रहा है, जीत की और जश्न की तैयारी कर लें। और तमाम जो खामियां हैं, जाहिर सी बात है, वो महागठबंधन को अपने अंदर तलाशने की ज़रूरत है, क्योंकि टैली बेहद निराशाजनक है। आरजेडी की बात की जाए, जो कभी सबसे प्रमुख दल बिहार में हुआ करती थी, सबसे बड़ा दल हुआ करती थी, आज आप अंदाज़ा लगाइए, जो सीटें महज 24 सीटों तक सिमटती हुई नज़र आ रही है। वजह क्या रही हैं? जनता से कनेक्शन ना होना, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट की कमी, आपसी संतुलन की कमी, और जिस तरह से तालमेल बैठाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वो बैठाया नहीं जा सका, जनता में विश्वास नहीं जगाया जा सका। ये तमाम बातें हैं। युवा क्या देखते हैं? जाहिर सी बात है, रोजगार होने चाहिए, सुशासन, महिलाओं को चाहिए, सुरक्षा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है किसी भी नागरिक की। तो बिहार में बीजेपी और एनडीए कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। अब राजनीतिक तौर पर कई परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ अहम सीटें हैं, जैसे मोकामा है, तरारी है, रघुनाथपुर है, मांझी है, संदेश है, दानापुर है, वारसलीगंज है, बनियापुर है, शाहपुर, लालगंज, बेलागंज, बाढ़। ये तमाम अहम सीटें, ये वो सीटें हैं जिन पर बाहुबलियों की किस्मत लगी देखी गई। अब इस बीच जो सवाल उठने लगा है, वो सवाल जीत पर तो कम, लेकिन हार पर ज़्यादा उठेगा। महागठबंधन जिस तरह से सवाल खड़े कर रहा है, वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, धनतंत्र का आरोप लगा रही है, एसआईआर के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। लेकिन जनता के बीच में आपको जाना होगा। अगर चुनाव जीतना है, जनता से किए गए वादे पूरे करने होंगे और उन्हें कर कर दिखाना होगा, तभी जनता भरोसा करेगी। हालांकि कुछ कमोवेश स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में थोड़ी बेहतर होती नजर आई। लोकसभा चुनाव के दरमियान कुछ सीटें कांग्रेस ने अपने पाले में डाली, लेकिन इस बार जो स्थिति आप देखिए, टैली में देखिए, कांग्रेस के पास महज 2 सीट। अब जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार महागठबंधन की रणनीति, जाहिर सी बात है। जो एक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में उसका भाव देखने को मिला, देखा गया। और तेजस्वी यादव के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। राघोपुर सीट से बेहद अहम सीट और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सीट, हॉट सीट, क्योंकि महागठबंधन के
मुख्यमंत्री फेज जो प्रोजेक्ट किए थे महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव, वो 4,829 वोटों से पिछड़ रहे हैं। यानी सतीश कुमार जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो उनसे आगे चल रहे हैं। एक ड्रास्टिक परिवर्तन बिहार की सियासत में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और मिलता नजर आ रहा है। लालू की विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कौन लालू की विरासत का खेवनहार बनेगा। जो मौजूदा स्थिति तो ये बताती है कि फिलहाल तो कोई नहीं नजर आ रहा दूर दूर तक। लेकिन कुछ अपडेट हम आपको बता दें टेलीविजन सेट्स पर कि जश्न जरूर मन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और जनता से बात भी करेंगे। खासकर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित तो हर बार करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखा हमने, हरियाणा के चुनाव भी हुए, उसमें भी हमने परिणामों में देखा। दिल्ली के चुनाव में भी कुछ इस तरह की स्थिति कमोवेश देखी गई। तो ये उत्साह, ये जोश आप देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का देखते ही बनता है। तो एनडीए आप देखिए 206, महागठबंधन 30, अन्य 7, बीजेपी 94, जेडीयू 84, एलजेपीआर 19। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, तो सबसे पहले हम ताज़ा अपडेट आपसे चाहेंगे जो टैली में हम देख पा रहे हैं, उसके बाद अब और ज़्यादा कितनी उम्मीद की जा सकती है परिवर्तन की, क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है? जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो तो एक तरीके से अनुमान से परे आंकड़े हैं। बिल्कुल अनुमान से परे ऐसे आंकड़े हैं कि बारे में खुद भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही थी। ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके का घटना देखने को मिला है बिहार में, जिस तरह देखने को मिला है बिहार में, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि बिहार की चुनाव में इस बार जबरदस्त तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त मतदान, और सबसे जबरदस्त बड़ी बात यह है कि मतदान हुआ है और वो जो 67% पोलिंग हुई थी उसके बारे में भी अब ये क्लियर हो चुका है कि वो 67% पोलिंग केवल और केवल बीजेपी के लिए हुई थी। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जिस तरीके की स्थिति है उस स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर बिहार की जनता ने मोहर लगाई है। जी बिल्कुल, मोहर लगाई है और उसका परिणाम भी देखने को हमें मिल रहा है। अब इस बीच अब एक सवाल और ज़्यादा गहराने लगा है ललित, कि विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष की स्थिति आने वाले समय में क्या होगी? गंभीर स्थिति बनती जा रही है बिहार में भी अब। जी सर, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइए। अब विपक्ष की भूमिका की बात कर रहा हूं मैं ललित, अब और ज्यादा गंभीर स्थिति बनती जा रही है मौजूदा परिणामों को देखते हुए। बिल्कुल गंभीर स्थिति कुछ इस मायने में बन रही है कि ऐसे आंकड़े किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किए थे जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का नजारा हमको इस बार देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की चीजें हमको इस बार देखने को मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया और जिस तरीके से उन्होंने सारे विषयों को रखा, वो अपने आप में एक तरीके से नई बात है और जनता ने उन बातों पर मोहर लगाई है। लखपति दीदी बनाने की जो बात कही उन्होंने, उस पर मोहर लगाई है। तो अपने आप में कई सारी चीजें हैं जिनको कि बिहार की जनता ने स्वीकार किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में जितने वादे किए गए थे उन सभी वादों को बीजेपी और जनता ने स्वीकार किया है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं। अब उन मुद्दों पर देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है आगे बढ़ती है पार्टी, और आने वाले समय में पार्टी के सामने चुनौती ये होगी कि वो अपने एजेंडे को किस तरीके से पूरा करती है, किस तरीके से जो है
किस तरीके से वो आगे बढ़ाती है। जी ललित, एक बेहद अहम सवाल, वो सवाल ये हर बार हम विधानसभा चुनाव के दरमियान देखते हैं बीजेपी पहले से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है। महाराष्ट्र में भी कुछ कमोवेश ऐसी स्थिति देखी गई थी और कई राज्यों के परिणाम हमारे सामने हैं। इससे पहले पूर्ववर्ती अगर चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश में ये स्थिति देखी गई, राजस्थान में इस तरह की स्थिति देखी गई, दिल्ली में इस तरह की स्थिति देखी गई, हरियाणा में तो कमाल ही हो गया कि लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है तो उसको पूरी तरह से पलट दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर या हर लेवल पर बीजेपी का कोई सानी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, मैं आपको अगर बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हमने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के तकरीबन 2.5 साल पहले ही जो हारी हुई सीटें थी उन सीटों पर अपनी तैयारी को शुरू कर दिया था और उन सीटों पर तैयारी की ये स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जैसे गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर बनाए हुए थे कि आखिरकार वहां तैयारी कैसी चल रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रबंधन लगाया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को परखा, जमीन की नब्ज को टटोला, वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात थी और उसको उन्होंने बिल्कुल सही परखा। एक तरफ गठबंधन के नेता ये कहते रहे कि उनकी जीत हो रही है, उनकी जीत हो रही है जी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है, ठीक है ललित, आप बने रहे, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बने रहे आप हमारे साथ।